इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईसीटी चैंपियनशिप के दौरान एज ए एडमिन हमें क्या क्या सेटिंग्स पहले जे गुरुजी में करके रखना है और उसके बाद किस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन करके एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो सबसे पहले जे गुरुजी हमें इंस्टॉल कर लेना है। अभी मैं जो प्रोसेस आगे बताने वाला हूँ वो विंडोज़ और लिनक्स दोनों वर्जन के लिए सेम है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पहले ही बताया गया है। एक बार जब इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल करने के बाद के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट रखें और कनेक्ट रखने के बाद एक बार प्रिंसिपल लॉगिन कर लें। तो ऑलरेडी मैंने प्रिंसिपल लॉगिन कर लिया है, तो पिन के साथ हम लोग यहाँ पे एक बार लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहला जो एक्टिविटी हमें करना है वो जस्ट हम लोग प्रिंसिपल पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पर आएंगे और यह जो सर्वर पथ है ये हम लोग यहाँ पर असाइन करेंगे। उसके लिए ब्राउज पे क्लिक करें और आपके कंप्यूटर पे किसी भी जगह पे आप एक फ़ोल्डर बना लें, ब्लैंक फ़ोल्डर। लाइक मैं अभी डॉक्यूमेंट के अंदर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। ये प्रोसेस आप लिनक्स में या विंडोज जो भी आपका ओएस है कहीं भी कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। तो जैसे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ जे गुरुजी, जो कि एक ब्लैंक फ़ोल्डर है और इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट फ़ोल्डर। नेक्स्ट हमारा काम है अभी सिंक करें। अभी सिंक करें पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस दौरान हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अभी सिंक करने के बाद अगला हमारा काम है परीक्षा डाउनलोड करें, ये भी हम लोग कर लेंगे। और फिर छात्र डाउनलोड करें एंड शिक्षक डाउनलोड करें। ये चार चीज़ हमें करना है। सिंक करेंगे, उसके बाद परीक्षा डाउनलोड करेंगे, छात्र डाउनलोड करेंगे और फिर शिक्षक डाउनलोड करेंगे। ध्यान रखें ये जो एक्टिविटी है ये एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाने के बाद हमें करना है। अगर हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ये प्रक्रिया कर लेना है। अगर हमारा एग्ज़ाम 10 सितंबर को होने वाला है और हमारा एग्ज़ाम पहले ही शेड्यूल हो चुका है, सपोज अगर 6 तारीख को ही शेड्यूल हो जाता है हमारा एग्ज़ाम, तो फिर हम लोग 10 तारीख से पहले कभी भी 7 को या 8 को ही ये सारा एक्टिविटी करके रख लेंगे ताकि एग्ज़ाम के दिनों में हमारा किसी प्रकार का परेशानी फेस ना करना पड़े। तो हमारा सिंक हो चुका है। अब हम लोग करेंगे परीक्षा डाउनलोड करें पे। ये हमारा परीक्षा डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग क्लिक करेंगे छात्र डाउनलोड करें। ये भी हो चुका है और फिर शिक्षक डाउनलोड करें। ये सारा एक्टिविटी हो जाने के बाद क्लोज करेंगे और फिर हम लोग परीक्षा पे क्लिक करेंगे। अभी देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एग्ज़ाम शेड्यूल है। अभी कोई भी यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। ये हो जाने के बाद अब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम एलिजिबल हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम हो जाने के बाद अगला प्रक्रिया है कि जब हम लोग एग्ज़ाम को सबमिट कैसे करेंगे और हमें प्रिंसिपल लॉगिन करना है। तो प्रिंसिपल लॉगिन करने के लिए हम लोग सिंपली पिन चूज़ करेंगे क्योंकि हमने पिन सेट किया हुआ है और हम लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर परीक्षा पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमने यहाँ पे कितने बच्चों का टेस्ट लिया है। तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे जितने बच्चे ने यहाँ पे टेस्ट लिया है ये हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी आएगा कि किस स्टूडेंट का यहाँ पे नाम है, मदर नेम है और यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी भी। ये हो जाने के बाद अगला प्रक्रिया है कि हमें इस एग्ज़ाम को सिंक कराना है। उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और ध्यान दें कि यहाँ पे एक ऑप्शन है परीक्षा परिणाम सिंक करें। इसे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एग्ज़ाम सिंक एग्ज़ाम सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है और जितने भी बच्चों ने यहाँ पे इस कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दिया है वो डेटा हमारे सर्वर के साथ सिंक हो चुका है और हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अगर आपने अपने विद्यालय में एक से ज़्यादा कंप्यूटर का यूज किया है तो यह एक्टिविटी हमें सभी कंप्यूटर पे रिपीट करनी होगी। अगर आपने विद्यालय में 10 कंप्यूटर का यूज किया है बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए, जो कि आपने ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम दिया है, तो बच्चों का एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप सभी को उन कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा और एग्ज़ाम को सिंक कराना होगा। एग्ज़ाम सिंक करा देने के बाद आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है और सारे बच्चों का डेटा जे गुरुजी के वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे। अब इन बच्चों का अगर हमें रिजल्ट जानना है तो यह रिजल्ट जानने के लिए हमें जे गुरुजी में वेब लॉगिन करने पड़ेंगे और इसके लिए हम लोग जे गुरुजी के साइट पे जाएंगे। ध्यान रखें कि यह जो एक्टिविटी है ये हम लोग सेम डे नहीं करेंगे,
ये एक्टिविटी हमें अगले दिन करना है, जहाँ पे हमें सिंपली जे गुरुजी के लॉगिन पेज पे जाना है और वहाँ पे हमें प्रिंसिपल लॉगिन पे जो स्कूल एडमिन है, स्कूल एडमिन पे हमें लॉगिन करने पड़ेंगे। यूडाइस कोड और एबीवी का पासवर्ड डालने के बाद हम लोग यहाँ लॉगिन करेंगे और हम लोग बच्चों का वहाँ पे रिजल्ट देख पाएंगे। ध्यान रखें, यह रिजल्ट एग्ज़ाम के अगले दिन इशू होंगे और रिजल्ट इशू होने के बाद ही ये सारे बच्चों का रिजल्ट हम लोग देख पाएंगे।